हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और प्रेजेंटली मैं एमसीडी में एक टीचर हूँ। और 2019 वाली केवीएस वैकेंसीज में आई हैव स्कोर्ड 56 आउट ऑफ 60 इन केवीएस इंटरव्यू। सो अगर हम बात करें तो हम केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो हम उसमें डेमो टीचिंग, क्वेश्चन आंसर्स डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हम डायरेक्टली बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर स्विच करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नया तरीका निकाला कि मैं लिखती थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं पहले से लिख के रखूँ चीज़ों को और फिर मैं समझा दूँ। ठीक है, तो हाउ वुड यू मैनेज डिसिप्लिन इन योर क्लास। तो हमारा क्वेश्चन था कि आप डिसिप्लिन कैसे मैनेज करोगे। देखो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब होमवर्क में क्वेश्चन दिया जा रहा है, जब टास्क दिया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन समझते ही नहीं है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, एक तो जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो उसकी क्वेश्चन की गहराई को समझो कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, एज अ टीचर आपसे क्या सुनना चाहता है इंटरव्यूअर। ठीक है, तो यहाँ पर वो आप जब आप क्लास में जाओगे तो इनडिसिप्लिन भी क्रिएट होगा, ये बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो आप कैसे हैंडल करोगे, वो सब चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि आप क्लासरूम में डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करोगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ वुड यू मैनेज। मैनेज का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा है, मैनेज का मतलब होता है कंट्रोल करना या ऑर्गेनाइज करना। और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जो अनुशासन जिसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है क्या। तो अनुशासन का मतलब है अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करना, कंट्रोल करना। बेसिकली ये ट्रेनिंग है, यहाँ पे ट्रेनिंग भी आएगा, मैं एरो डाल के लिख देती हूँ। अपने माइंड को और बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करना कि हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सके। हमें पता होना चाहिए कि अभी हमें ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। ऐसा नहीं मन आया तो ये कर लो, मन आया तो ये कर लो, दिस इज नॉट डिसिप्लिन। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं ना, तो अभी मन नहीं कर रहा यार मेरा पढ़ने का, आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आज मेरे गेस्ट हो गए, दिस इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज यू नो कि भाई मेरा इंटरव्यू है, मेरे लिए क्या जरूरी है और मुझे इस टाइम पे क्या करना है। कोई आए कोई जाए, मैं बीमार हूं या कुछ भी हूँ, यू हैव टू डू, आपको करना है। दैट इज डिसिप्लिन, कि अपने माइंड को ट्रेन करना। आपका माइंड बोल रहा भाई मन नहीं कर रहा, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, या अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको वो नहीं करना। बॉडी आपके सपोर्ट नहीं कर रही, आज भाई मेरे से नहीं हो रहा। आपको पता है कि अपने माइंड को और बॉडी को ट्रेन करना, उसको उस तरीके से हैबिट में डालना कि आपको कब कौन सा काम करना है उस टाइम पे वो करना, और जिस टाइम पे नहीं कर सकते उसको ना करना, मतलब रूल्स को ओबे करना। देखिए, मैं हूं, मुझे भी बहुत टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई मेरे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मुझसे नहीं होगा, लेकिन स्टिल आई डू फॉर यू। ठीक है, क्योंकि आई हैव टू बिल्ड अ कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वी हैव टू मेक अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो डिसिप्लिन यही है, यही हमारे क्लासरूम में है कि हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि क्लास के क्या रूल्स हैं, किस टाइम पे आप वो काम कर सकते हो, किस टाइम पे नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने, अब देखो, जब मैं डेमो टीचिंग देती हूँ तो उस टाइम पे आपने देखा होगा मैं हमेशा ये करके रखती हूँ, बार बार ये करती हूँ। इसका क्या मतलब है कि वी डोंट हैव टू स्पीक। आप अगर आप क्लासरूम में जाओगे या जिसने पढ़ाया होगा उसको पता होगा कि बच्चे कहते हैं मैम 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 मैम, बच्चे खड़े भी हो जाते हैं। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये मैम 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 से क्या, अगर पूरा स्कूल मैम 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 चिल्लाने लग जाएगा तो आपके लिए और क्लासरूम के लिए, दोनों के लिए दिक्कत है। ठीक है, मतलब उससे क्या है कि मेंटल पीस भी खराब होता है, इनडिसिप्लिन तो क्रिएट हो ही रहा है। तो इसका मतलब आपको बोलना नहीं है ओनली हैंड रेज, इसका मतलब मेरा ये है। अभी मैंने देखा था किसी ने डेमो टीचिंग दी, तो वो जो लड़की थी वो बिल्कुल ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर रही है और उसने ये हाथ यहाँ की जगह यहाँ कर लिया। ये मेरा मतलब था कि वी डोंट हैव टू स्पीक मैम मैम। ठीक है, हमें कुछ नहीं बोलना कि मैं बताऊंगी। कई बच्चे क्या होते हैं, आउट ऑफ द एक्साइटमेंट आंसर बता देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे कम बोल रहे हैं, जिनको हमें इन्वॉल्व करना है, वो रह जाते हैं, क्योंकि आंसर तो बोल दिया, अब फिर हम दोबारा आंसर थोड़ी पूछेंगे। ठीक है, तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्लासरूम में हो, आपको अपने टर्न का वेट करना है, आपको आंसर नहीं बोलना है। ये सब रूल्स हैं, अपनी माइंड को और बॉडी को ट्रेन करना कि कौन सा एक्शन कब करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, ये होता है डिसिप्लिन। तो मैंने कोशिश की कि जो डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करेंगे हम क्लासरूम में, तो हम अपने क्लास में अपने बच्चों के एक्शंस को, एक सेकेंड, ये माइक की तार इतनी लंबी है कि पैरों में आ जाती है। तो बात क्या चल रही है कि क्वेश्चन यही है कि आपके जो क्लास में एक्शंस हैं, बच्चे कैसे रूल्स मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, जो क्लास का डिसिप्लिन है उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, बच्चों को कैसे उसकी हैबिट डलवाओगे, कैसे उनके अंदर वो
ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेनिंग दोगे उनकी माइंड को और बॉडी को कि हमें कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन समझाया। अब हम बात करते हैं, मैंने कोशिश की कि डिसिप्लिन वर्ड से ही हम कोशिश कर सकें कि उन वर्ड्स को लेने की जिससे हम क्लासरूम को क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन उसका मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डी फॉर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन देना, दिशा होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है, डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए, आपको कब क्या करना है, आप डायरेक्शन दे सको बच्चों को कि बेटा अब आपको ये करना है, आपको ये करना है, ऐसे करना है। जब आप प्लान्ड होते हो, जब डायरेक्टेड होते हो, इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन देना तो समझते हो ना, कुछ बोलना, जो भी आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, पढ़ा रहे हो वो भी, और जो भी आप उनको बोल रहे हो कि आपको ये करना है, तो उनका डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं हैप्पीजेड मैनर में चीजें चल रही हैं कि ठीक है देख लो बेटा कर लो, मैम ये कर ले, हाँ ये कर, नहीं, यू हैव टू बी डायरेक्टेड कि आपको ये करना है और ये करना नहीं है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारी चीजें होती हैं आपके हिसाब से चलना है। जैसे कि हमारी क्लास में क्या है कि जब छुट्टी होती है तो ऐसा नहीं कि छुट्टी होगी चलो बेटा सब बच्चे खड़े हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे क्लास में 2 3 4 टेबल नंबर है और हम टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4 ऐसे करके बोलते हैं और बच्चे लाइन बनाते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से बोल देंगे ठीक है बेटा लाइन बना लो आ जाओ, तो उससे क्या होगा, बच्चे भागेंगे, बैग वैग इधर उधर करेंगे, किसी के मारेंगे, चोट लग जाएगी। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्शन होनी चाहिए कि कब क्या होगा, किसके बाद कैसे होगा। क्लासरूम में भी आप जा रहे हो तो आप बताओ कि भाई आज हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ताकि बच्चे के माइंड में एक डायरेक्शन हो कि हम इस रास्ते पे चलने वाले हैं तो हमें ये करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आई फॉर आइडल, सबसे पहले आप ही आइडियल हो, आप जैसा करोगे वही बच्चे सीखेंगे। जो चीज आप कर नहीं रहे लेकिन बच्चों को बोल रहे हो, बच्चे वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइडल बनना है आपको। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो भी आप पढ़ा रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर और कंसाइज का मतलब क्या है, जो भी आप पढ़ाते हो अगर वो क्लियर नहीं होगा, एक तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, तो बच्चे अपना ध्यान कहीं और ले जाएंगे और अपना काम करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है। कंसाइज मतलब छोटा रखना है ताकि बच्चे के टेंशन स्पैन बहुत कम होता है, तो जो मेन मुद्दे की बात है बच्चे को पहुंचाई जा सके। ऐसा नहीं कुछ भी कहानियां चली जा रही हैं, बच्चा बेचारा सोच रहा है क्या ही चल रहा है ये, वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो बच्चे को लॉस्ट नहीं होने देना, बच्चे को ऑफ ट्रैक नहीं होने देना है, आपको वो चीज से कनेक्टेड रखना है बच्चे को। आई मैसेज मतलब क्या है, आई मैसेज क्या है कि आपको बच्चे को बोलना है आई वॉन्ट यू टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे बच्चे एक साथ ना बोले, तो मैम चाहती हैं कि आप सभी लोग हैंड रेस करें। मैम चाहती हैं कि जो बच्चा आंसर जिसको आता है या जो भी वो थम्स अप करे, मैम चाहती हैं ऐसा, आई वॉन्ट यू टू दिस। अब जैसे कोई बच्चा भागते भागते आ रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है बेटा मैं चाहती हूँ कि आप स्मार्ट वॉक करके आओ, आप ऐसे रनिंग करते हुए नहीं आओगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, आई मैसेज मतलब आई पहले मैं ये करने के लिए बोल रही हूँ आपको, मैं ये चाहती हूँ आपसे, what you want from the child। दूसरी चीज ये है कि आई मैसेज का मतलब क्या है, when I speak you have to stop and when you speak I have to stop। लाइक हमारी क्लास में जब हम क्लासरूम में आंसर लेते हैं तो हमने ये भी बोला हुआ है कि जब आप आंसर देते हो तो मैम सुनती है, जब मैम आंसर दे रही है या मैम पढ़ा रही है तो यू हैव टू लिसन, ठीक है। तो ये वाली चीज भी है आई मैसेज। अब एस फॉर स्ट्रक्चर्ड रूल्स रूटीन्स एंड टास्क, आपका एक स्ट्रक्चर रूल होना चाहिए। रूल का स्ट्रक्चर मतलब कि हर चीज का रूल हो, ठीक है। ऐसा नहीं मन करा अब से ऐसे नहीं करेंगे, अब से ऐसे नहीं करेंगे, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड रूल्स मतलब कि आप क्लासरूम के साथ डिस्कस करके रूल्स बनाओ, कुछ 5 और 6 ऐसे मोटे मोटे रूल्स बना लो जो कि बच्चे के माइंड में हमेशा रहें और वो आपकी क्लास में कहीं लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। रूटीन होना चाहिए आपका हर दिन का, ताकि वो बच्चे के दिमाग में पैटर्न बिल्डअप हो जाए कि हाँ भाई हमारी क्लास में ऐसा होता है, और वो जब रूटीन बन जाएगा तो वो उसकी आदत में आ जाएगा। फिर बच्चा ऐसे नहीं होगा आज तो आप कुछ और कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, परसों कुछ और कर रहे हो, नहीं, एक सेट रूटीन होना चाहिए आपकी क्लास का जिसका बच्चों को आदत हो। टास्क जो है आपके वो भी स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं मन कर रहा है चलो ठीक है ये कर लेते हैं, चलो ठीक है, नहीं, आप पहले से ही प्लान रहो कि भाई मुझे कौन सा टास्क कैसे कराना है और मैं किस तरीके से उसको करवाऊंगी क्लास में। उसके बाद आता है सी फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेज करना आना चाहिए आपको। क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको बच्चों से कैसे डील करोगे, आंसर कैसे दोगे, आंसर कैसे लोगे, सबको कैसे इन्वॉल्व करोगे, कौन सा आइस ब्रेकर यूज करोगे, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग कैसे करोगे,
ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई दो बच्चे बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो उनके लिए, तो क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं। क्रिएटिविटी आपको यूज करनी है अपनी क्लास में, ताकि बच्चे एंगेज रहें और उनके लिए बहुत एडवेंचरस चीज हो, क्लासरूम में उनको अच्छा लगे। कंसिस्टेंट रूल, कंसिस्टेंट रूल मतलब कि क्या है, आपने कोई रूल बना दिया, ठीक है, आप एक हफ्ते तो आपको याद रहा, आप उसके बाद भूल गए, नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट रूल। मतलब जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल दूंगी मैं, कि आपने आज तो कह लिया बेटा मैम है ना ऐसा, मैम ने सोचा है कि अब से हम क्या करेंगे, जब भी आंसर देना होगा तो मैम विल से लाइक दिस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बोलना नहीं है। और ये जब से मैंने क्लास शुरू की है, जब से तब से ये चल रहा है कि यू डोंट हैव टू स्पीक, यू हैव टू ओनली हैंड रेज, आपको हैंड रेज ही करना है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉक वाली जो चीज है कि आपको दौड़ना नहीं है, स्मार्ट वॉक करके आना है, ठीक है। जैसे पिछले साल में हमारी क्लास, मेरे पास जो क्लास थी उसमें हमारा ये था कि अगर मैम 1 2 3 4 5 कर रही हैं तो 5 तक आपको सेटल डाउन होना, या आप उल्टी काउंटिंग कर सकते हो, 10 से शुरू कर दो 0 तक, अगर आपको लग रहा है टाइम थोड़ा लगेगा तो 10 से उल्टा 0 तक कर दो। तो मतलब बच्चों को क्या है कि वो रूल्स कंसिस्टेंट है, उनको पता चल रहा है, एक साल तक वो चीजें चल रही है तो उनको हैबिट हो चुकी है, वो देखते ही समझ जाते हैं कि मैम ने 10 काउंट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब हमको क्या करना है, पैकअप करना है, जल्दी से सेटल डाउन होना है और स्मार्टली बैठ जाना है। तो वो रूल्स जो भी आप बना रहे हो, ऐसा नहीं आज बनाए 3 4 दिन याद रहे परसों भूल गए फिर कुछ और चल रहा है, नहीं, आपको वो रूल्स हमेशा बच्चे के सामने बार बार उसको अपडेट करना है कि भाई ये रूल है, उसको रिमाइंड करवाना है, ठीक है। आई फॉर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट डेवलप करो, इंटरेस्टिंग टीचिंग करवाओ, एक्टिविटीज, आइस ब्रेकर, क्लासरूम में जो अटेंशन ग्रैबर्स हैं, जो भी चीजें आप यूज कर सकते हो वो यूज करो, मतलब इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए ताकि बच्चा पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो। इसको मैं लिख सकती हूँ इन्वॉल्वमेंट, वो भी 100%। तो आपको इंश्योर करनी है कि क्लासरूम में बच्चे की इन्वॉल्वमेंट रहे। पी फॉर प्लानिंग, आप ऐसा नहीं है आज कुछ सोच के नहीं आए चलो देखता हूँ क्लास में पढ़ा लूंगा जो पढ़ाना होगा, नहीं, यू शुड बी प्लान कि आप क्या कराओगे। जब आप बिना प्लानिंग के जाते हो तो क्लास में इनडिसिप्लिन होता ही है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, फिर जब आप ना तो उनको एंगेज करते हो ना उनके लिए कुछ सोच के आए होते, कोई एक्टिविटी नहीं होती, और जब बोरिंग चीजें होती तो ऑब्वियस ही बात है बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको अपनी चीजों में अपना इंटरेस्ट होता है तो वो फिर बातें करता है या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने लगता है जिससे इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, ठीक है। या दूसरों को छेड़ेगा वो जिससे लड़ाई होगी। पी फॉर प्रेज, यहाँ पे पी फॉर प्रेज और पी फॉर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा पी फॉर प्रेज, ब्रैकेट में लिखा है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, दैट इज रिवॉर्ड्स, और भी सारी चीजें हैं। जैसे कि देखो अब क्या है कि यहाँ पे बात चल रही है कि आपको क्या करना है कि जो बच्चे, हमने जो रूल सेट किए, जो आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो उनसे चाहते हो, आपने उनको बता दिया कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन ये है और आपको ये रूल्स ओबे करने हैं, आप मानोगे। तो जैसे ही बच्चा मानता है आप उसको सबकी क्लास के सामने, पूरी क्लास के सामने अप्रिशिएट करो कि हम क्लैपिंग कर दो, सब उसके लिए शाइन करेंगे। शाइन इज लाइक, सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं शाइन, शाइन मतलब चमकना टाइप्स, ठीक है। तो उस बच्चे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी जाती है और हम रिवॉर्ड्स भी देते हैं, ठीक है। आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है, हम तो जो करते हैं वो तो करते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा होता है, ये सब चीजें रियल लाइफ में अप्लाई की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ किताबी भाषा है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो वर्बल रिइंफोर्समेंट भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल क्या है, आप किसी बच्चे को पॉजिटिवली मुंह से अच्छे शब्द बोल रहे हो जिससे आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि आपने जो बिहेवियर दिखाया वो अच्छा बिहेवियर था, इसको करके रखो। तो जब हम किसी अच्छे चीज के लिए किसी बच्चे को बोलते हैं तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है और वो उसको दोबारा करता है और कंटिन्यू रखता है, ठीक है। हमें जो नहीं कर रहा उसको नहीं बोलना, उसको दो चीजें हैं, जो चीज नहीं कर रहा है बच्चा, ठीक है, उसको आपको ही नहीं बोलना, आपको ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, यू हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव साइड, ठीक है, कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, मैम ऐसा चाहती हैं आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, या मैम चाहती हैं कि आप स्मार्टली वॉक करके आओ। आपको ऐसे नहीं बोलना आपको दौड़ते हुए नहीं आना, आप कल से दौड़ना नहीं पे क्यों फोकस है हमारा, पॉजिटिव पे फोकस रखो कि मैम चाहती है कि आप स्मार्ट वॉक करके आओ, मैम चाहती है कि आप हैंड रेस करके आंसर दो। बात समझ आई? तो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट में ये नेगेटिव वाला तो हो गया, नेगेटिव वाले को कैसे डील करना है। पॉजिटिव में क्या है, जो अच्छा कर रहा है उसको भी तो प्रेज करोगे, उसको भी तो एक्नॉलेज करोगे। रिवॉर्ड्स, अब जैसे क्या है कि आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स दे सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा प्ले टाइम दे सकते हो, अगर खेलने के लिए लेके जा रहे हो तो बाकी सबको से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ भी रिवॉर्ड दे सकते हो, जो भी आपको लगे, आप उसको कोई चीज देना चाहते हो या कुछ भी जो आपको ठीक लगे,
ठीक है। अब ये तो हो गया पॉजिटिव, पी फॉर प्लानिंग। अब आता है पॉजिटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन मैं बता चुकी हूँ आपको, ना 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 पे फोकस नहीं रखना, हाँ 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 पे फोकस रखना। हाँ मतलब कि व्हाट यू वांट फ्रॉम द चाइल्ड वो बोलो उसको। मैम चाहती हैं कि जब हम सब बोल रहे हैं तो फिर ऐसे नहीं काम चलेगा। मैम चाहती हैं एक बोले तो सब सुने, मतलब जो बोल रहा है सब उसको लिसनिंग दे। ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वाली बात। अब आता है एल फॉर लिसनिंग। लिसनिंग क्या है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा को इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है एक बच्चा, ऐसा मोस्टली होता है, टीचर के पास आया है, सर मैम ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, एंड व्हाट वुड यू, अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया ये बताओ, चलो उसको सॉरी बोलो, जाओ दोनों सीट पर बैठो। इवन हम इतना भी बॉदर नहीं करते कि हम उनकी पूरी बात सुन ले, उनके बैकग्राउंड की स्टोरी सुन ले, हुआ क्या एक्चुअली। अब आप सोचो हमारे साथ कोई मैटर हो, ठीक है, हम ही कॉलेज में या कहीं भी हो, और हम अपनी, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई हमारे साथ वाले के साथ, आप सोचो हम एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई भी इशू हुआ, हम अपने टीचर के पास या प्रोफेसर के पास लेके गए, वो उसने कुछ सुना नहीं, बस ऐसे कुछ भी बोल दिया, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो बच्चे भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अगर उनका कोई मुद्दा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, तो आप उनकी कहानी सुनो। इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ है तो क्यों हुआ, क्यों हुआ, उस पर ध्यान देना है आपको। आप उनको लिसनिंग दो, सुनो। कई बार क्या होता है रीजन बहुत जेन्युइन हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है वो बच्चा मेंटली इमोशनली परेशान हो सकता है, उसके घर में कोई दिक्कत हो सकती है, वो बीमार हो सकता है, या फिर आपको खुद को भी पता चल सकता है कि भाई मेरी तरफ से कोई चीजें खराब है, या फिर कोई आपको रीजन पता चलेगा इनडिसिप्लिन का क्या रीजन है। ठीक है, आपको समझना है, बच्चे को भी समझना है कि क्यों हो रहा है। सबसे पहले एल फॉर लिसनिंग, फिर लिस्टिंग रीजंस, आपको लिस्ट डाउन करने रीजंस कि मेरे क्लास में इनडिसिप्लिन क्यों क्यों हो रहा है। कुछ चीजें आपको बताने से पता चलेंगी, कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होंगी। आपको क्या है पूरे टाइम, एक तो ये चीज मैं बताऊंगी, लो प्रोफाइल इंटरवेंशन का क्या मतलब है कि जैसे कोई बच्चा बात कर रहा है, यू डोंट हैव टू से कि बेटा बात मत करो, नो आपको क्या करना है, आप पढ़ा रहे हो, अभिषेक मैम ने भी कुछ बताया, क्या आप बच्चों को बता सकते हो कि मैम ने क्या बताया, मैम चाहती है कि आप उनको सबको बताओ। अब बच्चा एक्टिव ही नहीं था तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मैम तो मेरे पे ध्यान दे रही है, तो वो वापस टास्क पे आ जाएगा। आप ही बोल सकते हो शिवम, आप उसको, आपको टोकना नहीं है कि आप ये नहीं कर रहे, आपको उसको बोलना है कि मैम को समझा रही थी, तो आप सबको समझा सकते हो, क्या आप मैम की बात को रिपीट कर सकते हो। अब उसको पता है कि रिपीट करना तो भाई सुनना पड़ेगा। बात समझ आई? ये लो प्रोफाइल इंटरवेंशन है, मतलब आप इंटरफेयर कर दो जाके, बच्चा बात कर रहा है, ठीक है, आप उसको रिमाइंड कराओ कि भाई क्लास चल रही है, बातें नहीं करनी, ऐसा बोलना नहीं है, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद है लाइवली क्लास होनी चाहिए, एल फॉर लाइवली क्लास। इतनी इंटरेस्टिंग बनाओ कि बच्चा कुछ और सोच ना पाए, आप तक ही अटका रहे, वो आप पे ही फोकस रहे उसका। फिर लिमिट सेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने कोई एक्टिविटी दे दी, बेटा आज हम ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करो, और ड्राइंग का टाइम बढ़े जा रहा है, बच्चे करे ही जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं आप देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है। जब आप देखोगे ही नहीं, टाइम लिमिट नहीं होगी, आप बोलो भाई हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम है, आपको उसमें करना, तो बच्चों का फोकस होगा भाई 20 जल्दी करो। ठीक है, जब टाइम लिमिट सेट नहीं होगा, टास्क की कोई लिमिट नहीं होगी, कितना करना है, कैसे करना है, कोई वो नहीं होगा, तो बच्चा तो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा ही। तो आपकी लिमिट होनी चाहिए टाइम की भी और टास्क की भी। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको कैसे यूज करनी है, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करनी है, अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है बच्चे के साथ में, क्योंकि नेगेटिव लैंग्वेज जो होती है वो भी बहुत इंपैक्ट करती है बच्चे को, जो हमें पता नहीं चलती। ठीक है, सही हो गया एल से। ठीक है, डिसिप्लिन तो आई ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, इसलिए मैंने आई नहीं लिखा। एन क्या है, आपको नोटिस करना है, नोट डाउन करना है। अब नोटिस और नोट डाउन का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको क्लास में पूरे टाइम एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं आप थोड़े से भी स्लाउच नहीं कर सकते, थोड़े से भी आलस में नहीं आ सकते, जैसे आप आलस के जोन में आओगे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी एक्टिव, अलर्ट एंड अवेयर। आपको पूरे टाइम अवेयर रहना है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कर, आपको पूरा मतलब चारों ध्यान, चारों जो चक्षु है ना वो खुले होने चाहिए। ठीक है, मतलब कहना मतलब ये है मेरा कि आपको पूरा ध्यान पूरी क्लास के हर एक बच्चे पे होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, बट आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करो। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कौन इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, क्यों क्रिएट कर रहा है। तो आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है क्लासरूम में। जैसे ही आप थोड़ा सा लेस एक्टिव होते हो, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, फिर इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। तो आपको पूरे टाइम अपनी क्लास की कमांड होल्ड रखनी है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि मैम एक्टिव है और हम इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते। अब आता है ई फॉर एनवायरनमेंट। आपको एक पॉजिटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपनी क्लास में, जिसमें बच्चा लर्निंग के लिए मोटिवेट हो, सीखने के लिए। ठीक है, आपको एनकरेज करना है बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर को, पॉजिटिव एफर्ट्स को, जो बच्चे अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, उसने ऐसे कर लिया, बाकी सब बच्चे नहीं किया,
तो आप उनको बोल सकते हो थैंक यू बेटा, मैम को ट्रैक करने के लिए, हैंड रेस करने के लिए, आप यू कैन से थैंक यू, ठीक है। या आप अगर उसने कुछ अच्छा किया तो आप पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट वाली वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ भी अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हो। तो इसको एनकरेज करना है कि आप ऐसे करते रहो, बहुत अच्छे वर्ड, ठीक है। एनर्जी को चैनलाइज करना है। जब हम बच्चे की एनर्जी को सही से चैनलाइज नहीं करते हैं, जब बच्चे को उसके अकॉर्डिंग टास्क नहीं दिया जाता, एक्टिविटी नहीं दी जाती, तो बच्चा होता है, अब लो लेवल का बच्चा है, लो लेवल इन द सेंस कि जो बच्चा थोड़ा और बच्चों से स्लो लर्नर है, ठीक है। अब क्या है कि आप क्लास में इतना मुश्किल टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसके समझ से बाहर है, तो आपको क्या करना, उसके लेवल पे जाके आप बच्चों, बाकी जब आपने पढ़ा दिया पूरी क्लास को, आपको उसको उसके लेवल पे एंगेज करके रखना है, उससे वो वाले क्वेश्चन पूछो जिससे वो जवाब दे सके और उसको एंगेज करके रखो, ठीक है। फिर आप जब आपने सबको काम दिया तो उसके लेवल का टास्क उसको दो, जो हायर ऑर्डर है उसको हायर ऑर्डर वाला टास्क दो कि वो जल्दी काम कर लेगा। जब वो जल्दी काम कर लेगा हायर ऑर्डर वाला बच्चा, तो भी इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा। तो हायर ऑर्डर वाला जो बच्चा है, जो एडवांस लर्नर है, उसको एडवांस चीजें प्लान करके रखनी है उसके लिए, जो स्लो लर्नर है उसको उसके लेवल की चीजें, ताकि दोनों ही इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करें क्लास में, ठीक है। उसके बाद है कि आपको बच्चों को एंगेज करना है, हर बच्चे को आपको कोशिश करना है कि हर बच्चा एंगेज हो, पूरा अटेंटिव हो। आपको अपनी पूरी क्लास की अटेंशन आपके हाथ में रखनी है कि बच्चा आपके लिए अटेंटिव हो, सारी आपको ध्यान रखना है कि क्या सब बच्चे अटेंशन पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई डिसिप्लिन के वर्ड से, DISIP, ये जो है पूरी स्पेलिंग, इसी से मैंने कोशिश की है कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको 2 आंसर्स प्रिपेयर करके दूंगी, एक थोड़ा सा लंबा है, एक छोटा है, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। आप इसमें से आप इन वाली चीजों को यूज करके मोल्ड करके अपना आंसर भी बना सकते हो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैंने ये आंसर यहाँ पे लिख लिया है। तो देखो मैंने जो आंसर प्रिपेयर किया ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म है, इतना लॉन्ग फॉर्म नहीं है पर फिर भी लॉन्ग फॉर्म है। आपको ये प्रिपेयर करना है, ये प्रिपेयर कर सकते हो, और इसके बाद जो नेक्स्ट आंसर है वो प्रिपेयर कर सकते हो। एक बार आप समझ लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। मेरा मानना ये है कि वैल्यूज को पढ़ाया नहीं जाता, वैल्यूज कॉट की जाती है, वैल्यूज उठाई जाती है, बच्चा आपसे ग्रैब करता है, ठीक है, उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो बीइंग एन आइडल फॉर देम, मैं खुद उनके लिए आइडल बनकर मैं डिसिप्लिन रहूंगी खुद, और क्रिएट करूंगी एक पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चों के लिए। कैसे करूंगी, क्लियर रूल्स और एक्सपेक्टेशन सेट करके, स्ट्रक्चर्ड रूटीन सेट करके, और बच्चों को डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस देकर। मैं पहले ही आई विल बी प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज बिफोर हैंड फॉर टीचिंग। पढ़ाने के लिए मैं पहले से ही प्लान रहूंगी और ऑर्गेनाइज रहूंगी, ताकि मैं हर तरीके के लर्नर से जो है उनके बेटर एनर्जी के चैनलाइजेशन के लिए डील कर सकूं। मतलब मैं हर तरीके के लर्नर को डील कर सकूं, किस लिए, ताकि उनका एनर्जी का बेटर चैनलाइजेशन हो सके। आई विल यूज अ पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट। मैं जो हूँ क्या यूज करूंगी, पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट यूज करूंगी, प्रेज, रिवॉर्ड्स, टू एनकरेज, किस चीज को एनकरेज करने के लिए, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सके। फाइनली येट इंपॉर्टेंटली, आखिर की चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आई विल बी एक्टिव, आई विल एक्टिव नहीं, आई विल बी एक्टिव, आई विल बी एक्टिव टू नोटिस एंड लिस्ट डाउन। मैं जो हूँ एक्टिव रहूंगी और नोटिस करूंगी और लिस्ट डाउन करूंगी कौन से बच्चे हैं जो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हु कॉज इनडिसिप्लिन या हु क्रिएट्स इनडिसिप्लिन, एंड फाइंड अंडरलाइंग रीजंस। और मैं ढूंढूंगी कि क्या रीजन है उनके इनडिसिप्लिन क्रिएट करने का, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं और उस इशू को रेक्टिफाई कर सकूं। रेक्टिफाई मतलब सुधारना। और मेरा फोकस रहेगा कि मैं हर बच्चे को एंगेज कर सकूं, कैसे, टीचिंग लर्निंग के थ्रू, ठीक है, ताकि वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर ही ना पाए। आप ये लिख सकते हो आगे, सो दैट दे डोंट फाइंड स्पेस, दे डोंट फाइंड मोमेंट, टाइम टू क्रिएट इनडिसिप्लिन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। सेकंड आंसर है, पहले वाला मैंने प्रिपेयर किया था, आपको वो वाला प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर कर सकते हो, ये वाला प्रिपेयर करना है ये प्रिपेयर कर सकते हो। आप समझ लो, आई विल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन यूज करोगे, क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स, पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट, एंगेजिंग टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस, एक्टिविटीज एंड टास्क विद द टाइम लिमिट, पॉजिटिव सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मैंने जो जो चीजें मुझे यूज करनी थी वो मैंने सबको बोल दिया कि मैं इन सब चीजों को क्या है, कॉम्बिनेशन यूज करूंगी। बीइंग आइडल, आइडल होने के नाते मैं खुद भी डिसिप्लिन रहूंगी और कॉन्स्टेंटली जो है मॉनिटर करती रहूंगी और बच्चों को ट्रैक करती रहूंगी, ताकि मैं ढूंढ सकूं और लिस्ट डाउन कर सकूं कि क्या रीजन है उनके मिसबिहेवियर का। आई विल इंश्योर देयर 100% पार्टिसिपेशन। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बच्चों का 100% पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इंश्योर कर सकूं, कि सब बच्चों का अटेंशन मुझ पर हो, क्लास में हो, और वो इन्वॉल्व हो अपनी क्लासरूम में डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए। तो देखो मैंने भी आंसर दिया है ना,
मैंने सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया और उसी भाषा में आंसर दिया जिसमें मांगा है। जब मैं क्वेश्चन के आंसर्स मांगती हूँ तो आप पता है पॉइंट्स में लिख के दे देते हो, इतनी राम गाथा। देखो मैं पहले जो लिखवाती हूँ वो आपको इसलिए लिखवाती हूँ कि आपको नॉलेज भी हो, चीजों को पता भी हो। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा ही ना जाए, हाउ यू विल मैनेज डिसिप्लिन, क्वेश्चन कुछ और पूछ ले जाए, लेकिन आपको ये सब चीजें पता होंगी, ये सब कंटेंट पता होगा, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज स्ट्राइक करके आपको कुछ आइडिया देके एक आंसर प्रिपेयर करने के लिए रेडी कर सकती हूँ उस टाइम। ठीक है, तो मैं कंटेंट इसलिए पहले आपको देती हूँ ताकि आप, ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज नहीं करना चाहती जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि आंसर प्रिपेयर करके दे दिया और खत्म। मैं वो चीज चाहती ही नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इतना सब कुछ सामान दूं ताकि अगर आपको उसमें से प्रिपेयर करना है तो आप खुद प्रिपेयर कर सको, अपना आंसर प्रिपेयर कर सको। लेकिन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, मान लो कि आप वहां पे इंग्लिश में आंसर नहीं बोल पाए, लेकिन आपको पॉइंट तो होंगे ना दिमाग में, आप बाइलिंगुअली बता दो कि मैम मैं ऐसे ऐसे होता है, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ या मैं ऐसे ऐसा करूंगी। ठीक है, तो ये आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको पहले वाला अच्छा लगे पहले वाला कर लेना, सेकंड वाला अच्छा लगे सेकंड वाला कर लेना, इसको मोल्ड करके कुछ और बनाना आप वो कर सकते हो। मैंने पहली बार बोर्ड पे लिखा है सब्सक्राइब, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरा आंसर अच्छा लगा हो। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि एक आंसर है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसके लिए वीडियो लाऊंगी, तो उसका थोड़ा सा वीडियो जो है काफी अच्छा रहेगा, आपको उसके लिए रेडी रहना, क्योंकि वो आंसर मैं ऐसा प्रिपेयर कराऊंगी कि वो बहुत ही इफेक्टिव आंसर प्रिपेयर कराने वाली हूँ मैं। थोड़ा लंबा जरूर होगा वो, लेकिन उसके बाद ये है कि कहीं आपको वो मन में ये नहीं रहेगा कि यार मेरा आंसर कैसा बना है। मैं आपको इतना एम्पावर कर दूंगी कि मैं खुद कुछ नहीं करके दूंगी पर आपको बहुत कुछ करने के लिए हेल्प कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करके बताओ और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करो। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज 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 इसको शेयर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।